हाँ भाई। हाँ तो आइए दोस्तों, अब तक का हम लोग नृत्य कला का आनंद लिया, लेकिन अब जो है एक कंपनी परिपूर्ण कला यानी कि ड्रामा, आज इस तरह के अवसर पर हम खास तौर से चुन करके कहानी आपकी सेवा में लाए हैं। दोस्तों, आज की रात जो हम कहानी पेश करेंगे उसका नाम होगा सती बिहुला। सती बिहुला बाला लखंदर। कहानी बहुत मार्मिक है, सुने कहानी। अरे जय माता दुर्गा महिमा तेरी माँ निराय पर। लीलाय परंपार है मैया, अरे कहते सिंह सवारी, अरे अष्ट भोजी पार कर दो, अरे नैया आज हम। अरे सुनो सज्जनों गौर से, अरे जितने खासवाया, अरे सुना होगा, अरे आपने अरे सती बिहुला का। सती बिहुला का नाम दोस्तों, अरे जिनकी हमारी कहानी, अरे इस कहानी को देखिए आओ, आए नए से। अरे सुनो सज्जनों का विषय, अरे इधर लगा के ध्यान, अरे चंद्र सिंह राजा हुए उज्जैन शहर कर। उज्जैन शहर दरमियान दोस्तों, अरे जिनकी हमारी कहानी सुंदर सती सुशील दोस्तों, अरे पद्मा जी ने की। सात पुत्र दिया विधाता, भगवान को प्यारे, बेटा हुआ निपट का है आंखों का। एक दिन भूपति के मन में आया, आज मंत्री को बुलाया, अपने दिल की हाल यारो, अरे मंत्री से कहानी नहीं हकीकत यारो, अरे हाँ दिलचस्प बिताना, अरे कहते घूरनी राम भुवन मास्टर, अरे खेल लगे नीचवा सुमरी भोला
रामा सुमिरी हो रामा अरे माई सन हे मैया आज हे मैया आज दीनावा हो जा न सहाय हो अरे फिर हम सुमिरे पंचो भगवान हे पंचो भगवान रखिया हमारा दोस्तों पहली सीन में चंदुल नरेश का दरबार लगता है और द्वारपाल मंत्री से बात होगी। उसके आगे की सीन मैं खुद दिखाऊंगा। तो पहले से महाराज का दरबार अरे शुरू हो रही है अरे प्रेम कहानी देखें पहली कड़ी में महाराज का दरबार और द्वारपाल से बातें वो सीन पर्दे पर पेश होगी। जय हिंद जय भारत। द्वारपाल जी सरकार। अरे हरमजादे बताओ, तनख्वाह लेते हो सोने के लिए या डिप्टी करने के लिए? का करबा रतिया भर तो साण हकुआवत बा दिनवा में तन सुआ खिया मुना जखिए तो गरमाए लगे तो। द्वारपाल जी सरकार। तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन कोई कार्य करते समय निद्रा में हो जाने के बाद घटना घट सकती है। जी सरकार। इसलिए तुझे मैं टाइट रखता हूं। तुम मेरे अंगरक्षक हो और सलाहकार हो। अगर तुम सही जगह से नहीं रहोगे, आगे कोई भी कदम बढ़ाने के बाद
हमें कठिनाई होगी द्वारपाल। हमारा सही बात है, लेकिन क्या करी क्या तो हे द्वारपाल, कुछ तुमसे यही बात पूछना चाहता हूं कि प्रजाओं के साथ तुम जाते आते हो, प्रजा का समाचार मुझे सुनाओ, इसलिए कि प्रजा का समाचार सुनने के लिए मेरा दिल बेचैन है द्वारपाल। महाराज, आपके राज्य की प्रजा एक सुखमय जीवन यापन कर रही है महाराज। और महाराज, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके राज्य में बाघ और बकरियां एक ही घाट पे पानी पी रहे महाराज। ऐसा ही होना चाहिए द्वारपाल। कोई भी राजा हो और उसके शासन काल में प्रजा चैन और खुशहाल नजर आए, उससे अच्छा क्या है द्वारपाल? जी सरकार। हे द्वारपाल, बोलिए महाराज। कुछ मेरे मन में भाव उत्पन्न है, मैं सोच रहा हूं तुमसे सलाह लो, ताकि उस सलाह में मुझे सही सलाह देना। बताइए महाराज, आखिरकार आप पूछना क्या चाहते हैं? यही पूछना चाहता हूं द्वारपाल, जब मैं जवान था और जवानी की अवस्था में मैंने अनेकों शिकार किया, अनेकों बाण चलाया, आज मेरा फिर चौथा पाना गया है। मैं सोच रहा हूं इस अवस्था में चलो एक बार अपने जोर की और निशाने की आजमाइश कर लूं, ताकि उसमें सफल हो रहा हूं या असफल हो रहा हूं। महाराज, ये तो अच्छी बात है महाराज। अगर आपका विचार शिकार खेलने का है तो इसमें क्या शिकायत है महाराज? चलिए हम लोग शिकार खेलने चलेंगे महाराज। महाराज, हाँ द्वारपाल, एक काम करो, आपने गन में इतनी गोली लोड कर लेना ताकि किसी जंगल में जाते वक्त कोई जानवर हम लोग के ऊपर हमला न कर सके, और हर तरह से लैस हो जाना द्वारपाल। चलिए महाराज, आज मैं शाम को तैयारी कर देता हूँ, सुबह हम लोग शिकार खेलने चलेंगे। चलिए महाराज, आप राजमहल में चलिए, हम आवत हैं। अरे पतरा हीरा जी के इधर देखेंगे, भीम जी के कार्यक्रम द्वारा 21 रुपये का पुरस्कार आए थे। चार के 100 बार प्रणाम आप जनता के लिए पलक नमस्कार पाओ। साथ में जय भीम में वो बधाई लगल रही, लेकिन कैसे मास्टर? अरे पतरा हीरा मजी के, अरे पतरवा का बलिया, पतरा हीरा। अरे सीतारामा, सीतारामा, सीतारामा,
अरे सीतारामा सीता हो रामा सीतारामा चलिए महाराज चलिए जल्दी जल्दी चलिए। हे द्वारपाल, का हो आज मैं शिकार खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। नहीं मैं बता नहीं माथा फेल कर देला का है हितई में जाए क्या कहीं। अरे बेवकूफ, ये तुझे भली भांति मालूम होना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य में अगर कोई विधवा नारी या पति आगे पड़ जाता है, अशुभ माना जाता है, या कोई निपुत्री आगे पड़ जाता है, अशुभ माना जाता है। जो विशार पंडित आज जो मैं जंगल में चला शिकार खेलने के लिए, इसी रास्ते से गुजरे, इसलिए वो निर्वंश है, उससे कोई औलाद नहीं है, इसलिए आज मैं शिकार खेलने के लिए नहीं जाऊंगा। ये बात हम जानी कि कहीं हितई में देगा ऐसे ना जाए। चुप रहो, हमेशा उल्टी सीधे बातें करते